सीधे आपको लखनऊ से हम उज्जैन लेकर चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, आपको बता दें कि धार्मिक पर्यटन सम्मेलन की तस्वीरें हैं जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। इसी के साथ बताया जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री का भी यहां पर रुख होने वाला है। फिलहाल आपके सामने ये लाइव तस्वीरें उज्जैन से हैं। स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्री अनिल पाराशर जी मंच पर उपस्थित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शॉल श्रीफल प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। वैसे तो उज्जैन आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की अपनी कर्मभूमि है, गृहभूमि है, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी मुखिया और एक सशक्त नेतृत्व आत्मसात करते हुए जिस तरह से वे हमारी नागरिक सेवाओं के साथ जुड़ते हैं, उसमें निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति आज हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक साबित हुई है। प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को ये महाकाल भगवान महाकाल की ये प्रतिकृति और आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर में विराजमान अद्वैत वेदांत दर्शन के ऐसे प्रणेता और इसी के साथ पूजन सामग्री आज जैसा कि कहा गणेश चतुर्थी है। माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री भारत सरकार, आपका स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संजीव अग्रवाल जी भी इस स्वागत अभिनंदन में शामिल हों। सामने चढ़ जाओ। प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, अरे सामने चढ़ जाना। जिससे निवेदन है वे भी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करें। ये इस अवसर पर बहुत ही समीचीन है माननीय मुख्यमंत्री जी की पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबकि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के साथ जुड़कर एक नया अध्याय लिख रहा है, तब अपनी ओर से एक आत्मीय अभिनंदन स्वागत आपका भी माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला से भी गुजारिश है इस अभिनंदन में शामिल हों। माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन संस्कृति गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनका स्वागत महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता जी, शिवशेखर शुक्ला जी प्रमुख सचिव संस्कृति, आपसे भी निवेदन है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का या हमारे केंद्रीय मंत्री जी दोनों ही अतिथि हैं और दोनों की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरक है। ये एक महाकाल की प्रतिकृति एक अलग आध्यात्मिक चेतना का स्फुरण हमारे भीतर करती आई है और ये अंग वस्त्र जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, अंग वस्त्र के साथ एक पवित्रता का सम्मान का भाव हमारे भीतर सहज उपजता है। आदरणीय संत प्रवर श्री धीर गौरदास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम श्री राजन सहगल जी से गुजारिश करते हैं कि वे हमारे आध्यात्मिक गुरु संत आदरणीय श्री धीर गौरदास जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब आदरणीय अनिल पाराशर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यटन कमेटी, उनसे निवेदन है कि माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति जी शिवशेखर शुक्ला जी का स्वागत करें। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पार्टी को भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा, ऐसे हमारे सभी अभ्यागतों का वंदन अभिनंदन। दिव्य सचिवों अभिनंदन, स्वागत और अभिवादन की भारतीय परंपरा इस वक्त मंच पर जीवंत हुई और अब हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर रंजीत मेहता को, सीईओ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे निवेदन है कि वे आप सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर अपना शुभारंभ वक्तव्य हम सबसे साझा करें। आदरणीय डॉक्टर रंजीत मेहता, और करतल ध्वनि से ये सभागृह अगर गुंजायमान नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति ठीक से रेखांकित नहीं हो सकती। नमस्कार। जहां महाकाल का आशीर्वाद हो, शिप्रा का प्रवाह हो, वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी आध्यात्मिक पर्यटन की। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पर्यटन और कल्चर के, हमारे संजीव अग्रवाल जी चेयरमैन हैं हमारे पीएचडी सीसीआई
मध्य प्रदेश चैप्टर के मिस्टर शुक्ला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, मिस्टर अनिल पराशर, चेयरमैन ऑफ टूरिज्म कमेटी, सहगल जी, और हमारे साथ कई धर्म गुरु यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और आप सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं। आज आप जो PhD CCI यहाँ पे ये स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव कर रहा है, इस महान कार्य के एक बहुत ही फाउंडेशन स्टोन की तरह आप काम करेंगे, क्योंकि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कदम लिया है, जो आज की दुनिया है जहां पे आप देख रहे हैं टैरिफ लग रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उस समय इस टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, वो भी उज्जैन में। उज्जैन इसलिए कि उज्जैन जो है हमारे देश की आत्मा है, यहाँ पे महाकाल का यहाँ पे आशीर्वाद है, ओंकारेश्वर का आशीर्वाद है, और हमारे पास ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो इंडस्ट्री से, समाज से आप सबके पास एक ऐसा सुनहरा मौका है, इतिहास रचने का मौका है, जब अपना योगदान आप इस पावन धरती को दुनिया में, मैं देश में नहीं पूरे दुनिया में इसको आप लाने में मदद कर सकते हैं। इसमें आप सबकी जरूरत है, इसमें इंडस्ट्री की जरूरत है, इसमें थॉट लीडर्स की जरूरत है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है, हर आम आदमी की जरूरत है, क्योंकि जब ये ऐसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का इतना बड़ा हमारा जो उज्जैन है वो पूरी दुनिया में जिसका नाम होगा, मैं समझता हूं हम ये काम उज्जैन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन देने के लिए करते हैं, और हम इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ हैं, पूरी इंडस्ट्री आपके साथ है। मैं आप सबका यहाँ पे PhD CCI जो कि 120वां साल PhD CCI का है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, और मैं आप सबको ऐसे अवसर पर आप सबका उज्जैन जो कि एक आध्यात्मिक नगरी है और भारत की आत्मा है, उसमें मैं आप सबका योगदान की अपेक्षा करता हूं। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी का, और शुक्ला जी का जो कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म है, और सारे जो गवर्नमेंट के यहाँ पे तमाम ऑफिसर्स आज यहाँ पे आए हैं, पूरी गवर्नमेंट का PhD CCI की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रंजित मेहता जी। देवी सज्जनों, मंच पर दो महत्वपूर्ण उपस्थितियां हम रेखांकित करना चाहेंगे। हमारे इस उज्जैन के माननीय प्रभारी मंत्री श्री गौतम कटवाल जी और हमारे माननीय विधायक श्री रंजन कालूगेड़ा जी भी उपस्थित हैं। हम आदरणीय डॉक्टर रंजित मेहता जी से निवेदन करते हैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करें। देवी सज्जनों, जब उज्जैन के आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन की बात आती है, उसकी समृद्धि की बात आती है, तो एक समावेशी नेतृत्व हमें दिखाई देता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बुनियाद पर मध्य प्रदेश को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, और उसी क्रम में ये दो महत्वपूर्ण उपस्थिति आदरणीय अनिल जैन जी की, आदरणीय गौतम कटवाल जी की हमारे साथ बन रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से। देवी सज्जनों, डॉक्टर रंजित मेहता जी ने आपको अपने शुभारंभ वक्तव्य में कई सारी जानकारियां दी, लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ने के लिए हम आदरणीय श्री संजीव अग्रवाल जी को आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहेंगे। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री संजीव अग्रवाल। 3500 का नहीं आ रही ना, तो नमस्कार। आज एक अलग अनुभूति है। उज्जैन की नगरी में हम महाकाल की नगरी में बैठे हैं, और जो महाकाल के सबसे बड़े भक्त डॉक्टर मोहन यादव साहब के साथ बैठे, ये गौरव है हमारे लिए। PhD चैम्बर के अध्यक्ष की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे देश के जो पूरे पर्यटन और संस्कृति को चला रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन हो रहा है, डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत सर का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
तो कोशिश करो तो चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। जैसे पीएचडी चैम्बर कोशिश कर रहा है, वहाँ से हमारे श्री सुमन बिल्ला साहब आए हुए हैं जो कि अतिरिक्त सचिव है, महासचिव है पर्यटन मंत्रालय के, सर तो साथ में ही है, और हमारे प्रदेश के CS हैं शिवशंकर शुक्ला साहब जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर्यटन को, संस्कृति को नए आयाम पे पहुंचाने की। 2028 के महाकुंभ की तैयारी में डॉक्टर साहब के साथ में हमारे अनिल पाराशर साहब जो पर्यटन समिति PhD के चेयर कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। रंजन सहगल साहब जो को चेयर कर रहे हैं, मेरे साथी डॉक्टर रंजीत मेहता साहब जो हमारे CEO हैं, हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल टूरिज्म हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा है। हम पहचाने जाते थे आज 2000, 2500, 3000, 5000 साल पहले गीता जी हमारे यहाँ कही गई थी, वही स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसको दोबारा जागृत करना है। कुछ बीच के 200-300 सालों में हमने बहुत सारा लॉस कर दिया था, पर तुम्हारे अंदर तो अध्यात्म था, उसको दोबारा कैसे कराया जाए, पूरे विश्व को कैसे बताया जाए, वो बताने का हम हमारे मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश एक अलग है, यहाँ पर उज्जैन तो है, ओंकारेश्वरी, महेश्वरी, तीन महाकाल हैं यहाँ, तीन ज्योतिर्लिंग है। बहुत कोई प्रदेश नहीं है पूरे इंडिया में जो है। यहाँ सांची का बुद्ध स्तूप है, खजुराहो की विरासत है, बहुत सारी चीजें हैं, आपने अभी पहले प्रेजेंटेशन में देखी। बस उनको दोबारा सबको याद दिलाना है कि हम बेस्ट थे, रहेंगे। और कुंभ की तैयारी हो रही है, 2028 का हम ऐसा कुंभ करेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे PhD चैम्बर को भी उसमें योगदान दें हम, ताकि कुंभ में एक अच्छी जो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन मैनेजमेंट होता है, इतने सारे पूरे विश्व के लोग आते हैं, और अब तो एक अलग माहौल बन गया है जब से बनारस का कुंभ हुआ है। अब उससे बड़ा स्थापित होना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि CM साहब के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है आदरणीय श्री। आशीर्वाद अगर किसी को मिला है तो मोहन जी को मिला। तो आगे की सारी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ते हुए मैं आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। बहुत ही रचनात्मक और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा हुआ उद्गार आदरणीय गिरिराज शेखावत जी ने हम सबसे साझा किया। मुख्यमंत्री जी का अपना शहर है, विशेष पुकार की आवश्यकता दरकार नहीं है, वे स्वयं प्रस्तुत हो गए, ये उनकी विनम्रता है। महाकाल की नगरी ने उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मन रचा है। जोरदार तालियों से आइए डॉक्टर मोहन यादव का हम सबका सौभाग्य है और ये बाबा महाकाल की कृपा है। हमारे चाहने से न चाहने से ये काल की नगरी और काल सबका समय नियत करता है। ये परमात्मा की इच्छा है कि आपका काल भारत का है, दुनिया देख रही भारत की तरफ। इस आनंद के साथ भारत के चारों तरफ के जिस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ से सुखद समाचार आ रहे हैं। जो हमसे जुड़े वो आनंद में डूब रहे हैं, जो हमसे अपने आप को कंपटीशन में मान रहे वो अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। वो उनकी जाने, हम अपनी जाने। बोला जय महाकाल। आज के इस अवसर पर भारत का टूरिज्म, कल्चर और कई प्रकार के अपने कामों के बलबूते पर देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी पर्यटन एवं संस्कृति माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मध्य प्रदेश में उज्जैन में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत। मंच वैसे तो बहुत प्रतिष्ठित मंच है और जिस प्रकार से हमारे माननीय अनिल पाराशर जी ने अपनी बात कही है कि आज आपका बैनर PhD मैं तो मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से आपने अपनी संस्था के माध्यम से ये एक अच्छा सुखद अवसर मध्य प्रदेश को दिया है। अभी माननीय मैं मंत्री जी से ही बात करता रहा कि आपने कहा, हमने विचार किया कि इस विषय को और आगे बढ़ाएं, ये पूरे देश का विषय बने, ये पूरे देश के लिए आधार बने। एक तरह से हमारी रीति धार्मिक पर्यटन की नगरिया जिसको तीर्थाटन की नगरी बोलते हैं, ये हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से
दुनिया को परिचित कराने के लिए भी, और सच्चे अर्थों में हम जिस निमित्त इन सारे संस्थानों में जाते हैं, वैसे तो लंबी बात होगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के इस मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय संजीव अग्रवाल जी, माननीय पारा सर जी, राजन सहगल जी, उद्योग जगत के और मीडिया जगत के, और मैं सामने अगर देख रहा हूँ तो हमारे लिए देश भर के ऐसे बड़े बड़े ट्रस्ट के, अब ये हमारे लिए तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट से भी पदाधिकारी पधारे, उनका भी मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से भी यहाँ लोग आए हुए, कुछ वर्चुअल भी जुड़े हुए, महाकाल ट्रस्ट से, साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा से, और आनंदपुर धाम से आप पधारे, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। हमारे लिए स्थान, अब पहले भक्ति चारू जी महाराज के समय आपने सही कहा महाराज जी, भक्ति चारू जी महाराज ने जब सिंहस्थ का आयोजन हुआ उसके बाद वो यहाँ करके उनने अपने देश के साथ, खासकर जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए स्थानों पर हमारे स्थान की थोड़ी दृष्टि रहती, और वो उससे जोड़ करके आज के संदर्भ में इस काम का विकास चाहते हैं, और विकास इस काम का विकास नहीं, इस काम के माध्यम से हमारे बीच वो पवित्र भावना लाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जब द्वारका में है, मथुरा में है, तो शांतिपनी की नगरी कैसे छूट सकती है? हमारे लिए उज्जैन का ये आनंद है, और भगवान कृष्ण का जो जीवन का परिवर्तन आया बड़े पैमाने पर, यद्यपि कंस को पराजित करने के बाद उनका विराट रूप दुनिया ने भले ही देखा है, लेकिन विराट रूप का बीज अगर कहीं पड़ा तो वो उज्जैन अवंतिका शांतिपनी आश्रम में पड़ा। हमें इस बात का आनंद है। एक साथ कई प्रकार की शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण, और जीवन की सबसे सार, जैसे माननीय गजेंद्र जी ने कहा है कि दुनिया के अंदर भौतिक आकर्षण हो सकता है, दुनिया में बहुत हो, और भौतिक आकर्षण के लिए एक दौर में नहीं, कई दौर में कई देशों ने कई प्रकार से विकास करते हुए अपनी अपनी यात्रा तय की, लेकिन अंततः वो हमारे उस मूल तत्व को समझने के बजाय बाद के आने वाले बवंडरों से, बाद में आने वाले परिवर्तनों से झेल नहीं पाए। उनके अंदर वो लचीलापन नहीं थी। भौतिक के बाद शरीर, मन, बुद्धि, अलग अलग प्रकार से वो अपने विकास की यात्रा के पड़ावों को, इनके साथ आखिरी में आत्मा के लिए जब विचार करने के विषय आया, तो शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा का विचार अगर होगा तो इस मनुष्य जगत में ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आत्मा के विकास के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ वो अपने इस पूरे शरीर के समुच्चय का सब प्रकार से इसके अंदर उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर अगर ढूंढने आएगा तो उसको हमारे देश से संबंध आना पड़ेगा। और ये बात में गौरांग प्रभु जी के माध्यम से आपने महाराज जी ने भी रखी है कि आज भी ये बात सही है कि हमारे देशों की सीमा हो सकती भौतिक रूप से राजसत्ताओं के माध्यम से, हमारी सीमाओं की सीमा है, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक सीमा है, आप पर्सिया, ईरान की बात बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु नानक जी ने वहाँ तक अपनी यात्रा की है, और जब बौद्ध धर्म के बामियान की प्रतिमाओं पे तोप के गोले जब अफगानिस्तान में चल रहे थे तो वो प्रतिमा पे नहीं, हमारे सबके कलेजे पे चल रहे थे। हमारी अंदर में वो भावनाओं के आधार पे एहसास हो रहा था कि कहाँ तक हमारा सांस्कृतिक रूप से ये हिंदुस्तान था, और ये परिस्थितियों के कारण से, लेकिन आज सीमाओं के आधार पर कटास राज मंदिर हम अलग नहीं कर सकते। हमको वही आनंद आता है जब हमारी 51 शक्तिपीठ में ढूंढेंगे तो शक्तिपीठ हमको वहाँ ले जाता है। राजसत्ताओं की सीमाएं बनती बिगड़ती रही, लेकिन ये इसी कारण से हमारी सांस्कृतिक एकता भी रही। और हमारे देवालय ये केवल देवस्थान की पूजा का केंद्र नहीं। अगर हम बाबा महाकाल के मंदिर की कल्पना कर लें, अब तो बाबा महाकाल के मंदिर में महालोक के आधार पर, मेरे को लगता नहीं कि शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो लगभग 1000 बीघा में कोई मंदिर हो सकता है बाबा महाकाल के बारे में। मुझे नहीं मालूम है कि कोई और मंदिर हो।
लेकिन 1000 बीघा का हमारा पूरा महारुद्र सागर सहित पूरा कैंपस, और उस पूरे कैंपस के अंदर की जो मंदिर की स्थापत्य की भी 250 साल पुरानी ये 3 तल की उसकी बनावट, जिस बनावट के बलबूते पर उसके अंदर क्या क्या बताया गया है वो भी स्थापत्य के उदाहरण हमको दोबारा बोलूंगा तो लंबा हो जाए। लेकिन अगर हम पूरे देवालय के अंदर भगवान का खुद का घर देखें कि भगवान का क्या है, तो भगवान का वो 15 बाई 15 का ही तो गर्भगृह है, उसी में तो वो अपना आनंद के साथ बैठे। बाकी तो सब हमारे लिए है, ये हमारी संस्कृति है हजारों हजार साल से, कि जहाँ कहीं रंग मंडप है, कहीं कोई अलग प्रकार की रचनाओं के लिए बना है, कहीं जल कुंड है, कहीं ज्ञान चर्चाओं के लिए अपना अलग से कोई संग्रहालय है, कहीं अपने इतिहास की जानकारी के लिए हिस्ट्री का अपना कोई अलग प्रकार का संस्थान है, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं पौधशाला है। ये अलग अलग प्रकार की हमारी पूरे साल की चलने वाली गतिविधियों का वो प्रांगण भी यहाँ, ये महाकाल से तात्पर्य हर एक देवालय में मैं देख रहा हूँ। और केवल देवालय में मूर्ति नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति की भी जरूरत नहीं, अंदर में आत्मा से परमात्मा, ये जो सरल भाव है। इसलिए आनंदपुर साहब में भी देखो तो क्या आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। इतना भव्य मंदिर अशोक नगर में आपको ले चलूंगा माननीय मंत्री जी, पिछले समय प्रधानमंत्री जी आए थे देखकर, और आपके माध्यम से मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण में से ये भी प्रकट होगा कि देवालय के उस देवालय में निरंकारी भाव से आपने आत्मा से परमात्मा की यात्रा के बलबूते पर अपने गुरु महाराज के माध्यम से वो संस्थान को शुरू किया। लेकिन उस कैंपस के अंदर मेरे ख्याल लगता है कि 10,000 बीघा से बड़ा कैंपस है, जहाँ खेती किसानी कैसे करना चाहिए वो खेती किसानी सिखा रहा है। और खेती किसानी के साथ में आप ये जो बंट छकू आपने कहा, वास्तव में भंडारा साथ में भोजन परमात्मा ने सबके भाग्य में दिया, लेकिन जियो और जीने दो के साथ खाओ और खाने दो का भगवान का जो प्रसाद के रूप में भोजन लेते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि हाँ, हमारे यहाँ खाना तो बुलाना ये भी अपराध माना जाता है, क्योंकि खाना जैसे ही कहते हैं, ये खाना हमारा शब्द नहीं, हमारे यहाँ भोजन का शब्द है। भगवान को भोग लगे और भोजन पाओ, ये हमारी संस्कृति है हजारों साल। ये अपने पवित्र भाव हम हरेक को अपने पास की इन व्यवस्थाओं में मिलजुल करके प्रकृति के साथ चलने की जो हमको परमात्मा ने ललक लगाई, उसी से तो कदम कदम पर हमारे हर दौर के हर संत ने अपनी परिक्रमा करते हुए, पदयात्रा करते हुए, अपनी यात्रा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन दिया। तो आज के इस अवसर पर चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद है, ऐसे में हमारे देवालयों की मूल भावना भगवान के स्थान पर आकर केवल हाथ जोड़ने से वो तो आशीर्वाद देंगे ही भगवान, लेकिन सच्चे अर्थों में ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको जो शरीर मिला, इस शरीर के अंदर जो अनंत संभावना छिपी हुई, उस संभावनाओं का हम सदुपयोग करें। हमारी संभावनाओं के आधार पर उस संस्थान से जुड़ करके हम नगर का भला कैसे करें, प्रदेश के अंदर उसकी उपयोगिता बाकी तरह से। तो कई ट्रस्ट है जो कोई मेडिकल कॉलेज चलाता है, कोई हॉस्टल चलाता है, कोई वृद्ध आश्रम चलाता है, कोई हॉस्पिटल के साथ वो दूसरे प्रकार की गतिविधि चलाता है। तो ये जो सभी प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण गतिविधियों चलाने के लिए पूरे देश के ऐसे संस्थानों को मिला करके पर्यटन के भले ही बैनर हो, लेकिन पर्यटन के साथ में तीर्थाटन की भावना के आधार पर मनुष्य मात्र का, समाजों का, प्रदेश का भला कैसे हो जाए, ये जो पूरी कल्पना की गई है, उस कल्पना का हमारा ये आधार है अपना ये आज की इस कार्यक्रम की मूल रचना। और इसीलिए कल्चर मिनिस्ट्री से कहा कि आज इस बैनर के माध्यम से हम बैठे हैं, तो इस बैनर को और बढ़ाने की आवश्यकता माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बार बार बैठेंगे, पूरे देश के सामने मॉडल खड़ा करेंगे और हर एक राज्य के अंदर ऐसे बेहतर से बेहतर जो संस्थान है उनकी विकास की कौन कौन सी अच्छी बातें वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। उन सारी बातों को लेकर कैसे हम अपने को इस तरह से और समृद्ध हो सकते हैं। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने ये दृष्टि दी है। आप बताइए, बनारस कई साल पहले से आते थे और अहिल्या माता ने हमारे इंदौर से जाकर वो अहिल्या माता ने उस काल में जब बहुत कठिन काल और उनकी तो केवल 5 जिले की सत्ता थी,
लेकिन उन्होंने यहाँ दृष्टि दी कि बनारस में भी पूजा करने के लिए अहिल्या माता ने बनारस का आज मंदिर हमको उपलब्ध कराया। भगवान के उसी मंदिर में आज भी पूजा हो रही है। ठीक है, वो पुरानी उस घटना के बाद और भी कुछ चीजें जुड़ रही है, वो अपन देखेंगे। विक्रमादित्य का 2000 साल पहले का मंदिर जो ध्वस्त हुआ, वो राजा विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले बनाया था। 84 काले कसौटी के खंभा वाला मंदिर जो बाद में बाबर के समय ध्वस्त हुआ, अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। तो ये जो हमारी मूल स्थापत्य की बड़ी बड़ी अट्टालिका, माननीय मंत्री जी कभी मौका पड़ेगा तो दिखाना चाहूंगा। मैं तो लोकतंत्र के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर की दोनों प्रकार की उदाहरण बने। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी, और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच। तो आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये उद्घाटन सत्र था। अभी 1 to 1 काफी और चर्चा चलेगी, मिलकर के दिन भर के कार्यक्रम बने। मैं पर्यटन के हमारे SVS माननीय शिवशेखर जी को बधाई देना चाहूँगा, और इस अवसर पर माननीय महापौर जी, माननीय पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, वक्फ बोर्ड के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा संजय अग्रवाल जी, उमेश जी, परेश जी, रवि जी और संजय जी, विजय चौधरी जी, पंकज जी, सारे मित्रों के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए नगर की बात थी। नगर की तरफ से उज्जैन जरूर उपलब्ध है, लेकिन उज्जैन के पीछे पूरा प्रदेश ऐसे अच्छे कामों के लिए पूरे देश के साथ खड़ा, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उसी निमित्त में आज आपके बीच में आया हूँ। पुनः प्रदेश की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कहा है कि आज गणेश चतुर्थी, और गणेश जी तो सभी कामों के लिए, गणेश जी का स्मरण कर लो, सारे काम सफल हो जाते हैं। हमने कहा आज का दिन से अच्छा कौन सा दिन होगा, तो हमारे लिए तो ये आज गजानन गणपति से शुरू करें अच्छे काम को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी अपनी ओर से PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस कार्यक्रम में आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।